Hello everyone. Today we are going to start a new topic and very important topic, and that is journal. We have to understand the meaning of journal. Journal is book of original entry. So what is journal? Journal is a book of original entries. जो original entries होती हैं उसकी book in which all the transactions are recorded first of all. जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं. कब रिकॉर्ड की जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. सो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जर्नल में एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to classify the transactions. हमें ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना होगा. किस में क्लासीफाई करना होगा? अकाउंट्स में. दैट what is to be debited. हमें क्या डेबिट करना है? what means कौन सा अकाउंट हमें क्या करना है? डेबिट. एंड what to be credited, और क्या कौन सा अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट. So our first step is we have to classify the transactions in accounts, that which is to be debited and which one is to be credited. And remember that debit always equals to credit. Debit की जो transaction होगी वो always credit की transaction के equal होगी. Amounts always equal होंगी. Number 2, in chronological order we have to record all the entries in chronological order. What is meaning by chronological order? Chronological means date wise. We have to record the entries date wise. जब भी, जैसे कि आज अगर 1 अप्रैल को कोई एंट्री हुई है तो हम उसको लिखेंगे आज की डेट में, 1 अप्रैल की डेट में. और कल की एंट्री 2 अप्रैल की एंट्री लिखेंगे हम पहले 1 अप्रैल की एंट्री के बाद. एंड वी डू दीज ट्रांजेक्शन्स डेली. वी रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स डेली ऑन डेली बेसिस. हमें हर रोज डेट वाइज डेली एंट्रीज करनी है. एंड इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर. तो जर्नल क्या करता है? जर्नल ऑलवेज प्रोवाइड्स अ बेस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर. जब भी हम जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंट्री. और जब भी हम लेजर में कोई जर्नल वाली एंट्री लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग. तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? इट इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें सबसे पहले बुक्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. जैसी ही ट्रांजेक्शन हुई रिकॉर्ड कर दो. जैसे हुई रिकॉर्ड कर दो. डेली करनी है सबसे पहले उनको क्लासीफाई करना है. दैट व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड एंड व्हाट विल बी द अमाउंट, और ट्रांजेक्शन की अमाउंट क्या होगी. And we have to record the transactions in chronological order, and journal always provides a base for posting into ledger. हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल का फॉर्मेट ऑफ जर्नल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट हेयर जर्नल ऑफ, सपोज वी आर मेकिंग जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स. तो जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स, वी विल राइट जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स. देन जर्नल हैज़ 5 कॉलम. जिसके कितने कॉलम्स होते हैं? 5. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. तो फर्स्ट कॉलम होता है डेट. तो डेट, सपोज द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 1 अप्रैल. ईयर इज 2021 2021. तो हम क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2021. अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन चेंज्ड वी विल राइट द ईयर हियर. देन डेट 1 अप्रैल. अगर 1 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वी विल राइट डेट हेयर. नंबर 2, पर्टिकुलर्स. तो हमारा पर्टिकुलर सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स. तो पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं नंबर 1, अकाउंट टू बी डेबिटेड. तो हमें जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसे हमें लिखना है यहाँ हेयर.
और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में डेबिट अकाउंट के सामने कोई भी मार्जिन नहीं रखना होता। और यहाँ सेकंड कॉलम के राइट एंड पर, इन द राइट एंड we have to write debit here, DR dot, it is the abbreviation of word debit। ये क्या है, डेबिट की एब्रीविएशन है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होता है, DR dot डेबिट टू। तो अकाउंट जिसे जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है उसे हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड करना है, उसके साथ हम हमेशा क्या लिखते हैं, टू। सबसे पहले हमें यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्जिन रख छोड़ना है, one word margin, then we will write to, and then we will write the name of account to be credited. So first of all we will write account to be debited, in the right hand side we will write debit to account to be credited। Number 3, then we will write narration in particulars column, हम narration भी लिखेंगे particular column में, number 2 column में। What is narration? नरेशन इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये क्या है, जो भी हम ट्रांजेक्शन मेंशन कर रहे हैं, जिस भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं, उसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एंड इट शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। ये क्या होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एंट्री ईजीली इन फ्यूचर, ताकि हमें फ्यूचर में जब भी कभी इस एंट्री को दोबारा रिव्यू करना पड़े तो हम इजीली उसको रिव्यू कर पाए और समझ पाए कि हमने ये एंट्री किस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट पास की थी। नंबर 3, विच वन इज आ नंबर 3 कॉलम, LF नंबर, एंड फुल फॉर्म ऑफ दिस इज लेजर फोलियो और नंबर। लेजर फोलियो इज पेज नंबर ऑफ द लेजर बुक। क्या है ये, पेज नंबर लेजर बुक। सपोज हमने यहाँ एंट्री की है मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ कौन से 2 अकाउंट थे, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो जो मशीनरी अकाउंट सपोज हमने लेजर बुक के पेज नंबर 40 पर बनाया है या पेज नंबर 50 पर बनाया है, और कैश अकाउंट हमने सपोज लेजर के बुक के पेज नंबर 10 पर बनाया है, तो हम लिखेंगे कैश के अगेंस्ट वी विल राइट नंबर 10 एंड मशीनरी के अगेंस्ट वी विल लिखेंगे नंबर 40, सो दैट जब भी हमें मशीनरी अकाउंट को रिव्यू करना हो या टैली करना हो तो हम डायरेक्ट वहाँ से पेज नंबर 40 पर जा सकें और हमें पता चल जाए कि हमने ये एंट्री कहाँ पोस्ट की है। नंबर 4, विच इज़ आर नंबर 4th कॉलम इज अमाउंट डेबिट। तो अमाउंट, जो भी अमाउंट डेबिट की जाती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, जो अमाउंट हम डेबिट करते हैं उसे यहाँ अकाउंट टू बी डेबिटेड के सामने यहाँ डेबिट कॉलम में लिखते हैं, कॉलम नंबर 4। एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, इसे हम लिखते हैं टू अकाउंट टू बी क्रेडिटेड के सामने अगेंस्ट अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड शुड बी रिटन इन नंबर 4 कॉलम and amount to be credited should be written in column number 5। तो हमारे 5 कॉलम्स कौन से हैं, सबसे पहले हमें लिखना है जर्नल, then we will have to make 5 columns। number 1 is date, number 2 is particulars, number 3 is LF number, amount debit, amount credit। These debit, DR dot and CR dot are abbreviations of debit and credit। तो यहाँ हमें डेट लिखनी है, यहाँ हमें अकाउंट टू बी डेबिटेड, राइट साइड लिखना है डेबिट टू क्रेडिट, टू अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, नरेशन, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। एंड रिमेंबर, एज आई ऑलवेज टॉक, दैट अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द ट्रांजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। हम जो अमाउंट डेबिट कर रहे हैं उस अमाउंट को का टोटल क्रेडिट की जाने वाली अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टेक स्टार्ट आवर फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर। करेंगे अपने जर्नल में। नंबर 1, पास द ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स। हमें मिस्टर एक्स के जर्नल में कुछ ट्रांजेक्शन्स पास करनी है। नंबर 1, डेट इज आर 1 अप्रैल 2021 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, विद कैश। तो अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट। मिस्टर एक्स ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कैश क्या आ रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस।
दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, प्रोप्राइटर का। तो प्रोप्राइटर यहाँ पे कौन है, वो क्या कर रहा है, हमें कैश दे रहा है, ही इज प्रोवाइडर। तो जो हमारा कैश अकाउंट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारा यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, इन, तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर मिस्टर एक्स क्या है, प्रोप्राइटर, गिवर, प्रोवाइडर, तो हम उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स का जर्नल प्रिपेयर करेंगे, जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स, 5 कॉलम्स, वी विल प्रिपेयर 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट को हम DR भी लिख सकते हैं, अमाउंट क्रेडिट को अमाउंट CR। सो दिस विल बी आर ईयर, डेट April 1, our entry will be कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने हमें क्या लिखना है, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने यहाँ नरेशन लिखी, हमें ये नरेशन पढ़ते ही तुरंत समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। आर अमाउंट विल बी 50,000 and 50,000। सो coming to our next transaction, purchased goods from Y on 5th April। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई से गुड्स परचेज की ₹10,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, गुड्स परचेज की। तो यहाँ हमारे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, गुड्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, वाई अकाउंट। वाई अकाउंट अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्रेडिट परचेज की या कैश परचेज की। हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम वाई, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर क्लियरली मेंशन नहीं है और पार्टी का नेम गिवन है तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट इट एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम क्या ट्रीट करेंगे इसे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, गुड्स अकाउंट एंड वाई अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट को हम गुड्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने जर्नल के लिए क्या ट्रीट करेंगे, हमने क्या किया है, परचेज। तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। तो परचेज क्या है, परचेज इज आर एक्सपेंस, तो हमें परचेजेस को क्या करना है, डेबिट। हमें परचेजेस को क्या करना है, डेबिट। वाई अकाउंट, वाई क्या कर रहा है, वाई हमने वाई से गुड्स परचेज की है, मतलब वाई हमें गुड्स सेल कर रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, और जब वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो ही इज प्रोवाइडर। Y is personal account, so as per personal account we have to credit the giver, so our entry will be purchase account debit to Y account. What will be our entry, purchase account debit to Y account। date purchase account debit, right hand पे हमें क्या लिखना है, डेबिट टू वाई अकाउंट। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। हमने वाई से क्रेडिट पर गुड्स परचेज की, अमाउंट इज 10,000 and 10,000। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू जेड। हमने क्या किया, जेड को गुड्स सेल की। अब बिकॉज हमने जेड को गुड्स सेल की तो कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, सेल्स अकाउंट और जेड अकाउंट।
सेल्स क्या है? इनकम। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और इनकम्स को क्या कर दो? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? जेड अकाउंट। जी अकाउंट। जी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। हमने जेड को गुड सेल की है तो वाई ने क्या, जेड ने क्या किया? रिसीव। तो ही इज रिसीवर। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट कर दो। तो हमारी एंट्री क्या होगी? आर एंट्री विल बी जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट and amount will be 15,000 and this will be our date. So now coming to our transaction number 4, received cash from Z. हमें Z से कैश रिसीव हुआ। किससे रिसीव हुआ? Z से रिसीव हुआ। कौन से दो अकाउंट हुए अफेक्ट हुए? कैश अकाउंट और जी अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। जेड अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें क्या हुआ? कैश रिसीव। तो रिसीव हुआ तो क्या हुआ? कैश आया। तो क्या कर दो? डेबिट। तो हमें कैश को क्या करना है? डेबिट। जी क्या है? पर्सनल अकाउंट। किससे कैश रिसीव हुआ? जी से। तो जी क्या है? प्रोवाइडर। गिवर। तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट द गिवर एज पर रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो आर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट. Date cash account debit to Z account. Narration will be being cash received from Z. Debit amount will be 10,000 and 10,000. So now coming to our last transaction for the day, April 20. On April 20 we have paid cash to Y. हमने क्या किया? Y को कैश पे किया। कितना किया? 8,000. तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? कैश अकाउंट एंड वाई अकाउंट. कैश क्या है? सेम रियल अकाउंट. वाई क्या है? पर्सनल अकाउंट. तो कैश ने बिजनेस में क्या किया? पे किया हमने, तो कैश क्या हुआ? आउट. तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट कर दो. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. वाई क्या है? पर्सनल अकाउंट. हमने वाई को कैश पे किया तो वाई कौन है? रिसीवर. वाई ने कैश रिसीव किया. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर. तो हमें वाई को क्या करना है? डेबिट. हमारी एंट्री क्या होगी? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हमारी एंट्री क्या होगी? Y account debit to cash account. Date Y account debit to cash account being cash paid to Y. Amount debited, amount to be credited. So we have done for the day. See you all in next video. Thank you. Bye bye.